हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और आज मैं बात करने वाला हूं सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। बहुत मस्त वीडियो होने वाला है और आज है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। बट जो लोग देखना चाहते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ वो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया इन द ईयर 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया। ये बैठे हुए थे और बैठे हुए अचानक इन्होंने क्या किया कि कॉर्क जो होता है उसके छोटे से पीस को वो काट कर निकाले। कॉर्क क्या होता है, किसी को पता है? कॉर्क होता है वो जो होम्योपैथी वाला जो दवा होता है उसके ऊपर जो स्टॉपर लगा होता है उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। स्टॉपर मतलब उसके ऊपर जो कवर लगा होता है ना होम्योपैथी वाले दवा के ऊपर, उसी को हम स्टॉपर बोलते हैं। वही कॉर्क होता है। या जो शैंपेन आता है वो वाला, तो उसका ऊपर का जो कवर होता है वो भी बना होता है कॉर्क का। तो वो जो कॉर्क का जो कवर था उसको उन्होंने छोटे से पीस में काटा। मतलब इतना छोटा, इतना मान लीजिए इतना बड़ा कॉर्क है तो उसके पतला सा एक स्लाइड तैयार किया, पतला सा एक स्लाइस बनाया, मतलब छोटे से पीस में काट दिया, थिन स्लाइस काटा और उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप लगाकर देखा तो उनको क्या दिखा वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। उनको दिखा ऐसा स्ट्रक्चर। कैसा? ऐसा। ऐसा ऐसा उनको स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा उनको स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसा उनको स्ट्रक्चर दिखा और इसी स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने सेल दे दिया। ठीक है, यही आज सेल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ सेल किस ईयर में हुआ? 1665 में। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया? थिन पीस ऑफ कॉर्क काटा। मतलब कॉर्क जो होता है, कॉर्क क्या होता है? स्टॉपर का जो कवर होता है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है वो जो स्टॉपर होता है, स्टॉपर उसका जो कवर होता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। उस जो कॉर्क जो था उसको उन्होंने छोटा से पीस में काटा और माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में सॉ किया, मतलब देखा, और उन्होंने सेल का इन्वेंशन कर दिया। कह सकते हो बुक में इन्वेंट वर्ड भी यूज कर दिया जाता है। सेल का एक्चुअली डिस्कवरी होता है। ठीक है, तो सेल को इन्वेंट किया या डिस्कवरी किया इन्होंने सेल का। कहीं कहीं पर इन्वेंट भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर डिस्कवरी भी लिखा मिलेगा, बट इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इन्होंने बताया ये जो कॉर्क है, ये जो कॉर्क है वो स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं। कॉर्क वाज मेड अप ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कॉर्क है ये बक्सा के समान दिख रहा है। देखिए बक्सा कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है कॉर्क बक्सा के समान। देखिए तो बक्सा दिख रहा है, बक्सा। क्या इसमें पैसा रखिएगा क्या? तो कॉर्क कैसा दिख रहा है? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें पैसा नहीं हटेगा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा था? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, बक्सा के समान दिख रहा है। और वो जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, ये जो बक्सा के समान जो मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर था, उसी को उनको जो दिखा, अपीयर हुआ, अपीयर मींस दिखाई दिया, उसी का नाम इन्होंने, वो जो बॉक्स था उसका नाम सेल दे दिया। आ गया समझ में? चलिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। सेल का डिस्कवरी किस ईयर में हुआ? जल्दी जल्दी बोलिए। 1665 में। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? छोटे से पीस को, छोटे से स्लाइस को कट किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। जो स्टॉपर होता है होम्योपैथी वाला दवा का, उसको उन्होंने छोटे से पीस में काटा और माइक्रोस्कोप से सॉ किया, देखा, और उन्होंने क्या बताया? इन्वेंट किया या डिस्कवरी किया। इन्वेंट जनरली जो फिजिक्स वाला चीज होता है, केमिस्ट्री वाला होता है, उसमें यूज किया जाता है, बट यहां पर किसी किसी बुक में यूज कर दिया जाता है। तो ये सेल का डिस्कवरी किया और क्या इनको दिखा? कॉर्क वाज मेड अप ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर।
ये जो कॉर्क है वो बक्सा जैसा स्ट्रक्चर से दिख रहा है, और वो जो बक्सा था वो हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ता के समान दिख रहा था, और उस बक्सा का नाम इन्होंने सेल दे दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिए थे इतना नोट डाउन? चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो सेल था जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो मरा हुआ सेल था। इन्होंने जिंदा सेल को नहीं देखा, इन्होंने मरा हुआ सेल को देखा। सेल्स डिस्कवर्ड बाय हुक वर डेड, ये मरा हुआ था, एंड ओनली सेलुलोज वर विजिबल। ये क्या आ गया भाई? सेलुलोज क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता है? कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, अरे घबराना नहीं है। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? मान लीजिए वो जो ईंटा है जिससे आपका बॉडी बना है, वो जो ब्रिक्स है, वो जो ईंट है जिससे आपका बॉडी बना है, मान लीजिए वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मान लीजिए वो प्लांट बॉडी है, उसका ब्रिक्स ऐसा है, मान लीजिए ये कैसा है? प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल्स के भी बॉडी ब्रिक्स से बने होते हैं, उस ब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। एनिमल के भी ब्रिक्स से बने होते हैं, उसको हम सेल्स बोलते हैं, ये तो सबको पता है। अब ये जो प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहर एक कवर लगा होता है, प्लांट को बाहर रहना पड़ता है तो इसके बाहर एक कवर लगाना पड़ता है, ऐसा ऐसा एक कवर लगाना पड़ता है। इसके सेल के बाहर एक कवर लगा होता है, सेल के बाहर एक कवर लगा होता है। जितना सेल है सब सेल के बाहर एक कवर लगा होता है, क्योंकि बेचारा बाहर रहता है, बाहर है तो कवर लगाना पड़ेगा। ये जो कवर है इसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल का दीवार, सेल का कवर। सेल वॉल क्या होता है? सेल का दीवार, सेल वॉल, सेल का दीवार, सेल का दीवार। और ये जो सेल वॉल होता है, जो सेल का दीवार होता है, वो एक केमिकल से मिलकर बना होता है, और उस केमिकल का नाम होता है सेलुलोज। ये जो सेल वॉल है वो एक केमिकल से मिलकर बना होता है, केमिकल से, और उस केमिकल का नाम होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या नाम होता है उस केमिकल का? सेलुलोज। तो एक्चुअल में जो सेल वॉल था, सेल वॉल क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री दिख रहा है ना, सेल वॉल क्या है? बाउंड्री है। वो केमिकल सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो एक्चुअल में जो हुक डिस्कवर किए थे सेल का, वो क्या था? मरा हुआ सेल था। ये जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है। सेल वॉल कैसा होता है? डेड होता है। सेल वॉल कैसा होता है? डेड होता है। वो डेड लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं सबको? कोई बात नहीं है, रुकिए फिर से मैं लिख देता हूं, ब्लैक मार्कर। हाँ चलिए, वो कैसा था? मरा हुआ था, डेड था वो सेल वॉल। और केमिकल का नाम क्या है? सेलुलोज है। एंड ओनली सेलुलोज वर विजिबल, सेलुलोज सिर्फ उनको दिखा, मतलब सेल वॉल सिर्फ इनको दिखा। और वो सेल वॉल कैसा होता है? मरा हुआ होता है। तो उनको कैसा सेल दिखा? मरा हुआ सेल दिखा, डेड सेल दिखा। ठीक है, और एक्चुअल में क्या था? सेल वॉल था, वो सेल का बाउंड्री था, सेल का उनको बाउंड्री दिखा। अब ये मरा हुआ सेल खोज कर बैठ गए। तो एक चाचा जी थे, उन चाचा जी का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक। क्या मैं बता रहा हूं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक, ये एक चाचा जी थे। इन्होंने क्या किया कि लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दिया इन्होंने। कैसी सेल का? लिविंग सेल का, जिंदा सेल का इन्होंने डिस्कवरी कर दिया। In 1674, first living cell was seen under microscope by Antony van Leeuwenhoek. एंटोनी वन ल्यूवेनहक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि क्या चीज का डिस्कवरी कर दिया इन्होंने? लिविंग सेल का, जिंदा सेल को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देख लिया, जिंदा सेल को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देख लिया। In 1674, first living cell was seen under microscope by Antony van Leeuwenhoek. इसका स्पेलिंग थोड़ा आप याद रखिएगा। फिर से मैं स्पेलिंग लिख दूं क्या? चलिए फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। चलिए,
कहीं कहीं पर एंटोन लिखा होता है, कहीं कहीं पर एंटोनी लिखा होता है, ANTONI, और कहीं कहीं पर एंटोनी का स्पेलिंग ANTONAE भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सब स्पेलिंग लिख देता हूं। कहीं कहीं पर एंटोनी लिखा होता है, कहीं कहीं पर सिर्फ एंटोन लिखा होता है, और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है, एंटोनी, एंटोनी, ANTONAE, एंटोनी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंटोनी ल्यूवेनहक, ल्यूवेनहक, ल्यूवेनहक का स्पेलिंग देखिए, LEUWENHOE के, एंटोनी वन ल्यूवेनहक। ठीक है, और कहीं कहीं पर वन भी लिखा होता है, वन का भी स्पेलिंग कहीं कहीं पर WVAN लिखा होता है, कहीं कहीं पर VON भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर VON भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको लिख लेना है आपको। अगर कहीं स्पेलिंग मिलेगा तो सबको बोलिएगा सब सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट ये पूछेगा कि लिविंग सेल को किसने देखा, तो लिविंग सेल को किसने देखा, एंटोनी वन ल्यूवेनहक। अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रहेगा एंटोनी वन ल्यूवेनहक, और ऑप्शन बी रहेगा रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटोनी वन ल्यूवेनहक। और रॉबर्ट हुक नॉन लिविंग सेल को सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी किया, मींस देखा, इन्वेंट किया। कहीं कहीं पर यह भी लिखा मिलता है, तो घबराना नहीं है। ये जो एंटोनी वन ल्यूवेनहक थे, ये डच के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे। और भी एक चीज ये बताए कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। सेल्स आर फ्रीली मूविंग, सेल्स आर मूविंग फ्रीली, सेल्स फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, सेल्स आर मूविंग फ्रीली। और इन्होंने ये जो सेल था इसके अंदर एक बॉल ऑब्जर्व किया। ये जो सेल्स है इसके अंदर एंटोनी वन ल्यूवेनहक ने एक बॉल ऑब्जर्व किया। इनको लगा कि सेल के अंदर में एक बॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बॉल प्रेजेंट है। और उस बॉल का नाम इन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस, मींस सेल के अंदर में उन्होंने बॉल ऑब्जर्व किया, उसका नाम क्या था, न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो सकते हैं या सिंगल सेल से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहां पर लिख देता हूं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं, सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल से भी मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल से या बहुत सारे सेल से। तो जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, 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 सिंगल। और मल्टी सेल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा सेल्स। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, मेनी सेल्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब समझ में आया, ये डच के रहने वाले थे और न्यूक्लियस को इन्होंने ऑब्जर्व किया, डिस्कवरी नहीं किया। याद रखिएगा, डिस्कवरी इन्होंने नहीं किया, इनको सिर्फ दिखा कि इसके अंदर में कुछ बॉल है, उस बॉल के बारे में ये कुछ बताया नहीं, इनको सिर्फ दिखा, ये सिर्फ ऑब्जर्व किए। और इस बॉल का डिस्कवरी दूसरे साइंटिस्ट ने किया। उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तब काफी डीप में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में हम लोग। तो यही था सेल का बेसिक वाला लेक्चर नंबर 2। फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं टोटल। सेल डिस्कवर बाय हुक वाज डेड।
सेल जो डिस्कवर किए हुक वो डेड था, सेल डिस्कवर्ड बाय हुक वाज डेड, सेल्स डिस्कवर्ड बाय हुक वर डेड एंड ओनली सेलुलोज वर विजिबल। उनको सिर्फ सेलुलोज दिखा, सेलुलोज देखा। सेलुलोज क्या होता है? जो सेल वॉल केमिकल से मिलकर बने होते हैं उसको हम सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो सेल वॉल देखिए, सेल वॉल क्या होता है? बाउंड्री होता है सेल का। 1674 ईस्वी में 1674 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक। इन्होंने क्या किया? लिविंग सेल का डिस्कवरी किया इन 1674। और डच साइंटिस्ट whose name was Antony von Leeuwenhoek discovered living cells from pond water। इन्होंने pond water से सेल्स का डिस्कवरी किया था, लिविंग सेल का। लिखना है तो लिख लीजिए कहीं पर, कहां से डिस्कवरी किया था? फ्रॉम pond water, तालाब का पानी से, तालाब का पानी से इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया 1674 में। सीन अंडर माइक्रोस्कोप बाय एंटोनी वन ल्यूवेनहक। ये डच के रहने वाले थे और ये भी बताए कि सेल्स फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉन्ड वाटर, ठीक है। उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनका भी डिस्कवरी किसने किया? ये कौन चाचा ने किया? एंटोनी वन ल्यूवेनहक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ओलंपियाड में पूछा जाता है, इवन नीट में भी पूछा जाएगा और ये थ्रू आउट द लाइफ ये चैप्टर आपको काम देगा, ठीक है। और मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इन्होंने डिस्कवरी किया। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलने वाले ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बहुत सारा लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, जैसे स्पर्म, ओवम और भी बहुत सारे सेल्स का, ठीक है। तो यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। बाय बाय, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।